प्रिय। बाप भगवान सोमनाथ की सन्निधि में ऊपर विराजमान भगवान रामभद्र आपकी चरण छाया में उधर जहाँ प्रभु ने अपनी लीला को समेट लिया, वो भगवान की देहोत्सर्ग स्थली दुनिया भर से जहाँ लोग श्राद्ध और तर्पण के लिए आते हैं, ऐसा त्रिवेणी तट और महासिंधु उसी की ही कृपा से उसके समीप बैठकर फिर इस विषम परिस्थिति में जब पूरा जगत है, तब एक अनुष्ठान के रूप में बिना श्रोता की सरकार के तमाम नियमों को निभाते हुए एक कथा का आरंभ हो रहा है। तब मैं मेरी व्यास वाटिका के सभी पुष्प और पूरी दुनिया सभी को सोमनाथी व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। हमारी 4 पीठों जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, यहाँ भी आपका स्थान है एक, और यहाँ सभी छोटे बड़े तीर्थों को प्रणाम करते हुए पूज्यपाद ब्रह्मलीन डोंगरे जी बापा, जिसने सालों पहले यहाँ अन्न क्षेत्र आरंभ करवाया, बापा की चेतना को भी प्रणाम करता हूँ। इस कथा के पीछे व्यासपीठ के 3 हेतु शब्द तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी कारण के बिना कार्य नहीं होता। इस न्याय से 3 कारण है। एक, इतने लंबे अरसे से गुजरात राष्ट्र और पूरी दुनिया एक महामारी में ग्रस्त है। इस कोविड-19 का दूसरा दौर चल रहा है विभीषिका लिए। इसमें धर्म जगत के कई महापुरुष चले गए, अध्यात्म जगत के कई महापुरुष चले गए, जन कितने हर क्षेत्र के लोग चले गए। साहित्य और संगीत की विध विधाओं के कई महापुरुष चले गए। यानी सब
मेरी स्मृति में है, उनके परिवारजन मेरी स्मृति में है। मेरी व्यासपीठ एक कोरोना के नियम को निभाती हुई एक कारण ये है कि यहाँ हम सबका तर्पण करें। मुझे स्मरण है एक बार हमारा एक नानकड़ा छोटा सा सात्विक संगठन था, त्रिवेणी नामक कथाकारों का। उसका एक सम्मेलन यहाँ हुआ था सोमनाथ में। पूज्य योगेश बाबा शास्त्री तो अब नहीं रहे, पूज्य लाभू दादा के मार्गदर्शन में और सभी साथ में जुड़े थे। यहाँ एक त्रिवेणी कथाकारों का मिलन हुआ था। उसका हेतु था कि कथा जगत में अथवा तो सोमनाथ से जुड़ी हुई सभी चेतना, इसका हम तर्पण करें। 3 दिन का ये कार्यक्रम था। तो एक कारण तो मेरे मन में ये है, वैसे मैंने इस कोरोना के दौरान कई कथाएं नियमों को निभाते हुए गाई है। एक कई बार ये श्रद्धांजलि मैंने दी है। लेकिन यहाँ 3 कारण साथ है। एक तो ये कि हम राम कथा के माध्यम से प्रेम बारी तर्पण भलो, विनय के इस न्याय से जितनी चेतनाएं गई हैं, इन सब का राम कथा के द्वारा तर्पण करें। दूसरा कारण है, ये तो अतीत जे चले गए उसके स्मरण में। दूसरा कारण है वर्तमान में जो इस रोग के कारण, वायरस के कारण अस्पताल में इधर उधर घर में हर जगह जो इसको झेल रहे हैं, और मेरे व्यासपीठ के कई श्रोता और पूरी दुनिया उसके साथ राम कथा के संवाद से मेरा संपर्क बना रहे। मैं कहां कहां जाऊं, जो हम हैं, जो सुने, उसका मेरी व्यासपीठ से राम कथा के संवाद से संपर्क बना रहे, और मेरा राम कथा के संवाद से आपसे संपर्क बना रहे। भगवत संवाद करें। तीसरा, भविष्य की बात, जल्दी से जल्दी इस महामारी से गुजरात, हमारा राष्ट्र और पूरी दुनिया मुक्त हो। ये 3 कारण मेरे मन में रहे। जहां से पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गए, और कल गत दिन जिस महाप्रभु जी का प्राकट्य दिन था, श्रीमन वल्लभाचार्य भगवान का, उसकी बैठक जी भी जहां है। ऐसी पावन तीर्थ भूमि से, ये बड़ा सोम तीर्थ है, हम सबका राम कथा के माध्यम से तर्पण करें। हमने हमारे आदरणीय लहरी साहब से बात की, जो सोमनाथ ट्रस्ट के
अग्रणी है। यहाँ के मैनेजर चावड़ा साहब और आपकी टीम बात की, बहुत प्रसन्नता व्यक्त करी। और ये मंदिर जब खुला हुआ तब मैं यहाँ था, जब इस मंदिर का प्रसंग था तब मैं आया था। केशु बापा को भी स्मरूं। तो ठाकुर जी के चरणों में और बताया गया कि ये हॉल है, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। नियमानुसार कलेक्टर साहब से भी बातचीत चावड़ा साहब ने कर ली और आज से ये अनुष्ठान शुरू हो रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ मार्गदर्शन के लिए। सहर्ष इजाजत देने के लिए। और साथ साथ राजुला की कथा के बाद मेरे मन में जो चल रहा है वो भी मैं कहना चाहूँगा बड़ी विनम्रता से कि इस कथा के दौरान इसमें हमने लहरी साहब, चावड़ा साहब और अन्य सभी है उसकी राय भी ली। समय समय पर चिमन भाई सबके संपर्क में रहे कि ये 9 दिन के लिए 1100 किट जरूरतमंद के घर प्रसाद के रूप में पहुंचाई जाए। ये सब कहने को मन नहीं करता है, लेकिन प्रेरणा मिले इसीलिए 1100 रुपये की एक किट, 1100 किट प्रसाद के रूप में, क्योंकि अब जाहिर रसोड़ा तो किया नहीं जा सकता, तो सब भोजन करें। और दूसरी बात, जैसे राजुला की कथा में हनुमान जी ने प्रेरणा की और मैंने बार बार कहा कि कथा वचनात्मक न रहे, रचनात्मक रहे। इसी कारण व्यासपीठ को समर्पित कई भाई बहनों ने हनुमान जी की प्रसादी के रूप में सेवा में दोपहर को बोला, शाम को हुंडी कबूल हो गई थी। 1 करोड़ रुपया 4 जनपद में तालुका में बांटा गया। तलाजा, महुआ, राजूला और सावरकुंडला 25-25 लाख। मेरी व्यासपीठ चाहती है कि इस कथा में भी हम 25 लाख रुपया यहाँ हम समर्पित करें। वर्तमान में जिस वस्तु की जरूरत हो उसमें निर्णय करने में लहरी साहब, चावड़ा साहब जो सब वडील है वो उसका निर्णय करे, जो उसका सदुपयोग करना हो। लेकिन आज बहुत ज़रूरत है हर जगह। एक केवल मैंने राजुला में भी कहा था कि मैं जानता हूँ कि इतनी बड़ी मुश्किल स्थिति से राष्ट्र गुजर रहा है, इसमें हम क्या करें, लेकिन जी जलता रहता है, पीड़ा होती है। पीड़ा के कुछ शमन के लिए एक केवल तुलसी पत्र है। तो ये सोमनाथ के चरणों में हम ये भी सबकी ओर से प्रदान करेंगे, उसका सदुपयोग वो करें। ब्रह्मलीन पूज्यपाठ डोंगरे बापा का नक्षत्र चलता ही है। अब तो कोई यात्रिक है नहीं, कुछ साधु संत जो आ जाए, जहाँ तो खुला है भोजन, वहाँ 9 दिन के लिए प्रसाद कथा की ओर से वितरित किया जाए। चीटी भी न रह जाए, इसलिए किडियारा पूरा जाए।
श्वान भाग निकाला जाए 9 दिन के लिए, गायों को घास डाला जाए और पक्षियों को दाने दिए जाए। सेवा करने के लिए तो व्यासपीठ को समर्पित कई परिवार तैयार रहते हैं। हमारे किरीट और उसका परिवार आग्रह कर रहा था, बाबू एक कथा हमें मिले, हमें मिले। तो हमने कहा ठीक है, आप सेवा कर लीजिए, मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करूं इस परिवार के लिए, और बाकी सबकी सेवा इसमें है, केवल पैसा महत्व का नहीं है। तो ये कुछ पूर्व भूमिका है इस कथा के पीछे। मैं जानता हूँ कई श्रोताओं को कथा में आने की इच्छा है, ये है, लेकिन कोरोना के नियमानुसार ये हम नहीं कर पाए। अपने घर में बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट होता है, आप सुनिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इस क्षेत्र में सबसे पहले कथा हमने प्रभास में अध्यापन मंदिर है, छाया साहब थे, नागर गृहस्थ, ये अध्यापन के प्रिंसिपल थे, और स्वर्गीय पुष्पाबेन मेहता जिसके निमंत्रण से सालों पहले हमने वहाँ कथा की थी। फिर तो सोमनाथ, वेरावल, यहाँ भीड़िया महादेव, भीड़िया ना, भीड़िया है ना एक, जो एक बीच में महादेव है, वहाँ मैंने कल आज अखबारों से माहिती प्राप्त हुई कि करीब 10 कथाएं हुई हैं इस विस्तार में। पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व हमें प्रिय है, लेकिन सोमनाथ सोमनाथ, द्वारका द्वारका, वैसे हर तीर्थ में भी नियम निभाते हुए रोड पर से जो लाइव दर्शन होते थे, शिव जी ने वहां घुटने टेक कर दर्शन कर लिए महादेव के। तो शिव के चरणों में बैठकर, ठाकुर जी राम जी के चरणों में बैठकर ये 9 दिन का अनुष्ठान है। मैं पुनः एक बार सोमनाथ ट्रस्ट, आदरणीय लहरी साहब, चावड़ा साहब और सभी आदरणीय सबको मैं स्मरण में लेकर के धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, और जो हम राशि एक तुलसी पत्र के रूप में आपको देंगे, उसका जो आप सदुपयोग करना चाहे, सांप्रत परिस्थिति में जहां जो लगाना चाहे आप करिएगा। मुझे इन दिनों में एक भाई ने प्रश्न पूछा कि बापू, ईश्वर ये सब कर रहा है, आपके मन में कोई शिकायत का सुर नहीं उठता कि ऐसा क्यों, पूरे विश्व पर ये विपदा क्यों? हमने कहा कुछ भी हो जाए, हम परम तत्व से कभी शिकायत नहीं करेंगे। नहीं, कुछ भी हो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मैं व्यक्तिगत रूप में शिकायत न करूं। तब मैंने कहा भी, और कुछ दिन पहले भी मैंने बात छेड़ी थी कि मेरे सदगुरु भगवान दादा जी कहते रहे कि बेटा, कर्म प्रधान
विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल जाए। इस चौपाई में कर्म प्रधान है विश्व में, और जो आदमी जो करेगा ऐसा फल प्राप्त करेगा। ये कर्म का सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू है। जो बोया गया वो ही पाना होता है। लेकिन बुद्ध पुरुष का अर्थ सुनिए। ये कर्म प्रधान होना ही चाहिए कि जो कर्म करे, ये नियम भी ठीक है, क्योंकि वरना तो आदमी बेफाम बन जाएगा। शुभ कर्म करे तो शुभ फल, अशुभ कर्म करे तो अशुभ फल। ये नियम, एक कर्म सिद्धांत कर्म प्रधान विश्व कह लो, ये नियम है। लेकिन मेरे दादाजी का अर्थ था कि ये विश्व ने एक कर्म को प्रधान बना रखा है। इसे हम कहने कि भाई हमें कोई पता नहीं, उसने कर लिया था, उसने ये निर्णय कर लिया था। ये विश्व ने कर्म को प्रधान करके रख दिया है अपना संतुलन रखने के लिए। जैसे कोई संस्था होती है, उसका संविधान होता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन करते, आगे से कुछ नियम बना देते कि भाई हमारा ट्रस्ट, हमारी संस्था, उसमें ये नियम। तो कर्म प्रधान है, वो विश्व ने करके रख दिया है। विश्वनाथ का ये सिद्धांत नहीं है। विश्वनाथ में करुणा प्रधान है, क्योंकि ये कार्य कारण से बाहर है। कर्म माने कार्य। ये विश्व का सिद्धांत है, माना और मानना पड़ता है। लेकिन विश्वनाथ तो कार्य कारण में आता ही नहीं। उसका तो स्वभाव सिद्धांत क्या कहे, वो करुणा है। और जो करुणामयी है, कृपामयी है, उससे क्या शिकायत? तो व्यक्तिगत रूप में मैं शिकायत न करूं, लेकिन जीव होने के नाते पीड़ा भी होती है कि कितने लोग जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे आपदा से। करालम महाकाल कालम कृपालम। बहल रज से विश्वोत्पतो भवाय नमो नमः। पुष्पदंत ने एक बहुत अच्छी बात कही, जैसा कार्य वैसा नाम। इस शिव ये सोमनाथ कौन है? मैं कभी बीच में बात आई तो मैं सुनाऊंगा आपको। ये रोहिणी और चंद्र ने जिसकी स्थापना की वो सोमनाथ है। बाद में तो कई बार इसका खंडन हुआ, मंडन हुआ, लेकिन मूल स्थापक तो रोहिणी और चंद्रमा है। और ये चंद्र का नाथ होने के कारण वो सोमनाथ है। बड़ी प्यारी कथा है उसके पीछे। तो शिव जो है, सोमनाथ जो है, विश्व को उत्पन्न करने के लिए रजोगुण से, बहुत मात्रा में रजोगुण एकदम इकट्ठा करता है। बहुल रज से बहुत रजोगुण इकट्ठा करता है। विश्वोत्पतो भवाय नमो, और भव माने बनाना, जैसा जैसा पुष्पदंत गजब कर रहा है। भाव वहां भवाय नमो नमः। प्रबल तम से तत्संहारे, फिर हरने वाला हराय,
नमो नमः। जन सुख कृते, फिर सत्व गुण लेकर के मृड बन करके मृडाय नमो नमः। परमहसि पदे निस्त्रे गुण्य, तब है शिवाय नमो नमः। शिव गुणातीत है, रजोगुण लेता है तो वो बहु बन जाता है, तमोगुण लेता है तो वो हर बन जाता है, सत्वगुण लेता है तो मृडाय नमो नमः, वो मृड बन जाता। लेकिन वो ही तत्वतः जन सुख कृते, ये तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, तब उसको शिव कहते हैं। शिवाय नमो नमः। तो करालम महाकाल कालम कृपालम, काल कहा, कराल कहा, लेकिन विश्वनाथ का नियम तो करुणा है। विश्व ने नियम बना रखा कर्म को, ठीक है, जिसका स्वभाव करुणा है उससे क्या शिकायत। हम जैसे जीवों को, जड़ जीवों को भी किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती तो उसको क्या होता होगा, कल्पना कर। उसके सामने शिकायत करना थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन जीव है। तो बाप महादेव की शरण में आए हैं, जो मृत्युंजय महादेव है। त्राहि माम शरणं। राष्ट्र में कई ऐसे ऐसे अधिकारी विधि विधि क्षेत्र में आए कि उसको आप कुछ काम सौंप दो तो ये तुरंत निर्णय कर देगा, बस ये करना है, धड़ धड़ सही कर देता है, फिर मीटिंग करता है। ये तो मैं समझाने के लिए कहूं। जो विनय पत्रिका की मैंने पंक्तियां चुनी है, इसमें क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने हृदय में बहुत हेरी झांक झांक करके ये पत्रिका लिखी है, और तुम्हारा स्वभाव कल्याणकारी है, इसलिए पहले सही कर दो, पंचायत बाद में बुलाना। तेरी जो पंचायत है ना, जिसमें भरत जी बैठते हैं, लक्ष्मण जी बैठते हैं, शत्रुघ्न जी बैठते हैं, हनुमान जी और जानकी जी, मैं सबको पत्र लिख चुका हूं। पांचों को बाद में पूछना, पहले सही कर दो कि हमारी विनती कबूल है, इसलिए हम आपको विनय कर रहे हैं। तो हम भी ये दीनता लेकर शरण में आए हैं कि पूरे जगत के लिए, हे बापू, यहाँ परमात्मा के लिए संबोधन है, बापू। हम जैसे दीनों की ये विनय पत्रिका, दूसरे के कई लोग बड़े लोग होते हैं ना, तो पत्र खुद नहीं पढ़ते, कहते हैं उसके सेक्रेटरी को कहे भाई पढ़ लो, क्या बात है। तुलसी का आग्रह है, आप ही बाँचो। गोस्वामी ने जी तो एक बार लिखा, लेकिन मैं दबाव डाल रहा हूँ राग में फिट करने के लिए भी, आप ही बाँचो, आप ही बाँचो। इस कथा का शीर्षक रहेगा मानस विनय पत्रिका। हमारी चिट्ठी पहुंचे कम से कम। और तुलसी तो कहते हैं कि सही कर दो, लेकिन हम तो ये भी आग्रह नहीं करेंगे, बस तेरे पास कम से कम चिट्ठी पहुंच जाए, इतनी ही बात।
मेरे साथ सुनने वाले सभी गाए, दुनिया भर के मेरे श्रोता। विनय पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाँचो, आपू ही बाँचो। विनय पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाँचो, आपू ही बाँचो। विनय पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाँचो, आपू ही बाँचो। विनय पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाँचो, आपू ही ये तुलसी लिखी सो सुभाए, सही करे बाद में बहुरी पूछी है पांचों येरी तुलसी लिखी सो सुभाए, सही करी बहुरी पूछी पांचों। पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाँचो, आपू ही बाँचो। विनय पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाँचो, आपू ही बाँचो। विनय
थी भूमिका। विनय पत्रिका के अंतिम पदों में से ये पद की अंतिम पंक्तियों का आश्रय लिया है व्यासपीठ ने, क्योंकि मानस में भी कई पत्रिकाओं का उल्लेख है। पाती पत्रिका, किसी न किसी रूप में संदेश भेजना। करीब करीब गुरु कृपा से मेरी दृष्टि में मानस के प्रत्येक कांड में बिलग बिलग रूप में, बिलग बिलग उच्चार में ये विनय और पत्रिका का संदेश हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इस 9 दिवसीय राम कथा का नाम मानस विनय पत्रिका। तो ये थी छोटी सी भूमिका। भगवान शिव का ये सोमतीर्थ, ये धाम, पुनः एक बार यहाँ कथा गाने का अवसर मिला, ये परम सौभाग्य। सप्त सोपान में प्रथम सोपान का मंगलाचरण कर ले और पहले दिन की कथा को हम हनुमंत वंदना तक पहुँचाए। विशेष कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार सुनते हैं। गोस्वामी जी ने अपने सप्त सोपान की राम कथा में, वैसे तो आप सब जानते हैं कि शतकोटि रामायण है, और वाल्मीकि जी ने एक बार लिख दिया, फिर क्या लिखना। लेकिन कुछ बातें वाल्मीकि जी से रह गई थी, उसकी पूर्ति रामचरितमानस से ही कर सकता है। इसीलिए मैं गुरु कृपा से कई चरित्रों के और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ कि कई पात्र हैं, उसकी भूरिशः चर्चा वाल्मीकि जी ने नहीं की। कई ऐसे प्रसंग है जिसकी चर्चा वाल्मीकि ने नहीं की। वाल्मीकि और तुलसी में अंतर इतना ही, यद्यपि संत समाज कहता है, श्रद्धा जगत कहता है कि वाल्मीकि ही तुलसी हुए है। कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। ये हम सब जानते। मुझे कोई पूछे तो मैं इतना ही कहूँ कि वाल्मीकि और तुलसी, वाल्मीकि रामायण का दर्शन करने से पता लगता है कि वाल्मीकि का राम मनुष्य से ईश्वर बना है। वाल्मीकि निरंतर राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करते हैं, और ये भगवान राम जिस तरह उसका जीवन का आलेख मिलता है, तो एक मानव से परमात्मा बन जाता है। तुलसी ने उल्टी यात्रा कराई कि जो साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है, उसको मानव बनाया। वाल्मीकि ने मानव को ईश्वर बना दिया। आदमी डेवलप होते हुए हो सकता है, और तुलसी ने ब्रह्म को विप्र धैनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार, उसने मानव बना दिया। दोनों यात्रा विश्व के लिए जरूरी थी। तो वाल्मीकि ने उस काल में जिस रूप में भगवान राम का, परब्रह्म राम का चरित्र चित्रण किया, लेकिन आरंभ एक मानव से शुरू होता है और उसको ब्रह्मत्व
तक लिए चलती। और तुलसी सीधा इस ब्रह्म को ही मनुष्य के रूप में स्थापित करना चाहता। तो कालांतर में जब जिसकी जरूरत पड़ी, ऐसे महापुरुषों ने आकर के अपने विचार, अपना दर्शन प्रस्तुत किया। तो कई प्रसंग, कई चरित्र ऐसे हैं जो वाल्मीकि ने उसको इतना नहीं छुआ है। उसके कारणों में हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो सब अवतारी महापुरुषों की लेखनी की बात है। इन बातों को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उतारा है। एक मिसाल के तौर पर मैं कहूँ तो इतना ही कहूँ कि वाल्मीकि जी में भरत जी का चरित्र इतना महिमावंत, इतना प्रभावक कम है। तुलसी ने पूर्ति की कि भरत चरित्र की महिमा इतनी गाई, इतनी गाई, इतनी गाई, इतनी गाई, ये मत पूछो। गोस्वामी जी ने किसी ने पूछा भी था कि महाराज आप राम से भी कभी कभी भरत की चरित्र की महिमा इतनी ऊंचाई तक ले जाते, भरत के प्रति आपका विशेष प्यार है। बोले मैं क्या भरत की चरित्र की उसकी महिमा बढ़ाऊं, मैं कौन मैं बढ़ाऊं, भुसुंडी ने बढ़ाई है। ऐसा तुलसी का जवाब था बच्चों, कहा था मोरे मन प्रभु अस बिसबासा, राम ते अधिक राम करदासा। ये भुसुंडी ने महिमा बढ़ाई कि राम से भी उसका दास अधिक है। तो भरत तो दास है, भरत दास है। शशि तुम्हार प्रिय दास, ये सोमनाथ क्या है, ये सोम क्या है, ये दास है, चंद्र दास है। और भरत क्या है, परमात्मा की एक आध्यात्मिक प्रेम जगत का एक दूसरा चांद है, इसलिए वो दास है। शशि तुम्हार प्रिय दास, और दास भगवान से बड़ा होता है। तो स्वामी जी ने कुछ बातें ऐसी विलक्षण बता दी है कि क्या कहें। हम इन पहलुओं को गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, ग्रंथों की कृपा से, भजन की कृपा से छूने का प्रयास करेंगे। केवल स्वांत सुख। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि वाल्मीकि राम कथा लिखते हैं तो हर बालकांड, अयोध्या कांड, कांड शब्द लगाते हैं। तुलसी नहीं, कांड नहीं लगाते। वो कहते प्रथम सोपान, दूसरा सोपान, तीसरा सोपान, सोपान बताते। सबके भाष्यकारों ने विलक्षण अर्थ भी निकाले हैं। तो बाप गोस्वामी जी ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की, अवतरण करवाया और सातों सोपान का प्रतिनिधित्व करता हो ऐसे 7 मंत्रों में मंगलाचरण किया। 1-2 मंत्रों का हम उच्चारण कर लेंगे। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छंदसा मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा
स्वान्तस्थले वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कर रूपिणम् यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीता